गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? ओके, तो आज हम नया पाठ सीख रहे हैं जोड़ाक्षर अभ्यास 1। जोड़ाक्षर अभ्यास 1 पान 8। तो बच्चों जोड़ाक्षर जैसे कि हम स्वर का अभ्यास किया है, व्यंजन का अभ्यास किया है। स्वर में अ से हाथ तक अक्षर आते हैं, व्यंजन में क से श्र तक अक्षर आते हैं। और जैसे स्वर और व्यंजन को मिलाकर शब्द तैयार होते हैं, व्यंजन को मिलाकर शब्द तैयार होते हैं। तो ऐसे हमें देखा है, 2 अक्षर वाले शब्द देखे हैं, 3 अक्षर वाले शब्द देखे हैं, 4 अक्षर वाले शब्द देखे हैं। और अभी उसी के आगे हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे और वो है जोड़ाक्षर अभ्यास। तो जैसे बच्चों यहाँ देखो कि ये न और न, इसके न के नीचे थोड़ी हलंत है। हलंत यानी क्या? तिरछी रेख है, तिरछी लकीर है। तो ये व्यंजन और व्यंजन को क्या किया है, यहाँ पर जोड़ दिया है। ये ग तो व्यंजन का है और न क्या है, इन्हें जोड़ दिया है। तो इसे कौन सा शब्द तैयार हुआ? गन्ना। वैसे ही बच्चों यहाँ देखो, ल से ल जोड़ने के बाद बिल्ली, त से त जोड़ने के बाद कुत्ता। लेकिन ये त और त, ये पूरा त है और ये आधा त है। तो ये आधा और पूरा जोड़ने के बाद ये जोड़ाक्षर तैयार हुआ। जैसे कि गन्ना, बिल्ली, कुत्ता, बच्चा, सज्जा, गुस्सा, छुट्टी, डिब्बा, छप्पर, हिम्मत, गड्डी। तो ये जोड़ाक्षर हुए। तो बच्चों यहाँ देखिए, हमारे जैसे सेकंड स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि इन चित्रों को देखकर उनका नाम लिखना है। तो ये क्या है, ये जो चित्र है, इन चित्रों के द्वारा इनके नाम हमें देखना है कि ये क्या है, गन्ना। ये क्या है? गन्ना। ये खाते हैं ना, इन्हें आपको पसंद है ये गन्ना। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुगर कैन कहते हैं। तो यहाँ देखो, ये ग और न को न जोड़ दिया है, तो ये क्या शब्द तैयार हुआ? गन्ना। ये चित्र देखकर इसका नाम क्या है? गन्ना। ये क्या है? बिल्ली। ये क्या है? कुत्ता। ये क्या है? बच्चा। जो भी शब्द आए हैं वो क्या है? ये जोड़ शब्द है, जोड़ाक्षर है। तो इन्हीं जोड़ाक्षर से हमें एक पाठ दिया है और वो पाठ है, पप्पू की शाला में छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे इकट्ठे होकर हुल्लड़ मचाने लगे। इससे शिक्षक को गुस्सा आ गया। वे बच्चों को समझाने लगे, मुन्नी पप्पू चिल्लाना बंद करो, हल्ला करना बुरी बात है। समझ में आ गया? तो यहाँ जोड़ाक्षर के कितने सारे शब्द हैं? पप्पू, छुट्टी, बच्चे, इकट्ठे, हुल्लड़, बच्चों, मुन्नी, पप्पू, चिल्लाना, हल्ला। ये सारे जो है ना, वो क्या है? जोड़ शब्द है, जोड़ाक्षर है। तो यहाँ से हमें ये चित्र द्वारा क्या किया है, ये पाठ समझाया है कि ये पाठशाला है, यहाँ अध्यापक है, शिक्षक है। यहाँ कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे, हुल्लड़ मचा रहे हैं, शोर कर रहे हैं। तो ये शिक्षक बोल रहे कि मुन्नी पप्पू चिल्लाना बंद करो, हल्ला करना बुरी बात है। ओके, तो फिर से मैं पाठ पढ़ती हूँ। पप्पू की शाला में छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे इकट्ठे होकर हुल्लड़ मचाने लगे। इससे शिक्षक को गुस्सा आ गया। वे बच्चों को समझाने लगे, मुन्नी पप्पू चिल्लाना बंद करो, हल्ला करना बुरी बात है। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। तो यहाँ देखिए प्रश्न और उत्तर। यहाँ क्या है? स्वाध्याय पान नंबर 9। पढ़िए और लिखिए, रीड एंड राइट। पढ़ना भी और लिखना भी। आप घर पर क्या करना है, ये पाठ पढ़ना है और लिखना है। तो ये क्या दिया है, ये ऐसे ही वाक्य जो है ना, आपके नोटबुक में लिखना है। बच्चों
यह अठन्नी मुट्ठी में रख लो। 2 नंबर, छुट्टी होने पर लड्डू खरीदना। 3 नंबर, पन्ने बिखर गए हैं। 4 नंबर, सज्जन की मम्मी दिल्ली से आ रही है। तो बच्चों यहाँ देखो ये जोड़ शब्द बच्चों, अठन्नी, मुट्ठी, छुट्टी, लड्डू, पन्ने, सज्जन, मम्मी, दिल्ली, तो ये सारे जो जोड़ शब्द है। तो ये प्रश्न पहला आपको क्या करना है, वैसे ही आपके नोटबुक में लिखना है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रश्न दूसरा, तो यहाँ क्या करना है, प्रश्न के उत्तर, ये जो हमने पाठ पढ़ा है ना, उसका प्रश्न और उत्तर हमें बताना है। शाला में छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे क्या करने लगे? शाला में छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे क्या करने लगे? यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया है तो आपको सवाल पूछा है, आप इसका उत्तर ऐसे लिखना है, शाला में छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे इकट्ठे होकर हुल्लड़ मचाने लगे। ओके, तो आप अपने मम्मी या पापा की सहायता से इसका उत्तर लिखना है। 2 नंबर, शिक्षक ने बच्चों को क्या समझाया? शिक्षक ने बच्चों को क्या समझाया? मुन्नी पप्पू चिल्लाना बंद करो, हल्ला करना बुरी बात है, यह समझाया। इसका उत्तर मैंने अभी बताया ना दूसरे प्रश्न का, ठीक है? ओके, तो मुन्नी पप्पू चिल्लाना बंद करो, चिल्लाना बंद करो, हल्ला करना बुरी बात है। अब यहाँ देखो बच्चों, वर्ण क्रमानुसार लिखिए, राइट देम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ वर्ण क्रमानुसार, वर्ण कौन से हैं? हमारे स्वर और व्यंजन, जैसे वो क्रम से आते हैं ना, अ, आ, ई, उ, तो आपको क्या करना है, ये वर्ण अनुसार, तो जैसे अल्फ़ाबेटिकल जैसे क्रम होते हैं, वर्ण क्रम अनुसार जो लिखना है, जैसे कि अ, आ, ई, उ। व्यंजन क, ख, ग, घ, न। तो आपको होमवर्क यही है बच्चों कि ये जो प्रश्न तीसरा है, वर्ण क्रमानुसार लिखना है। जैसे कि अ के बाद कौन सा वर्ण क्रम आता है और वर्ण क्रम से कौन सा शब्द आता है वो लिखना है। ऐसे 7 शब्द आपको लिखना है। इसके बाद ये लिखना है, नीचे दिए गए चित्र पहचान कर उनके नाम लिखना है। आइडेंटिफाई द ऑर्डर एंड द नेम ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये आपको लिखना है। समझ में आ गया? तो ये क्या है आपको बच्चों, ये आपका एक वर्कशीट है। जैसे कि मैं पाठ पढ़ाती हूँ, प्रश्न और उत्तर आप खुद लिखना है। ओके, और अगर आप ये प्रश्न उत्तर लिखते हो, जब हमारा लाइव क्लास होता है ना, तब मैं इसके प्रश्न और उत्तर पूछूंगी, और जब पूछने के बाद आपको सारे प्रश्न और उत्तर आने चाहिए। समझ गए? हाँ, तो यहाँ देखिए पान नंबर 10, पान नंबर 10, यहाँ पर देखिए बच्चों, जोड़ाक्षर अभ्यास 2, जोड़ाक्षर अभ्यास 2। तो यहाँ जैसे हमने पहले जोड़ाक्षर अभ्यास में जैसे हमने पढ़ा था, वैसे ही यहाँ है। प्याज, अध्यापक, पुष्प, स्त्री, क्यारी, उद्यान, प्रश्न, नन्हा, सब्जी, इच्छा, मूल्य, उत्सव। ओके, तो ऐसे ही यहाँ जोड़ शब्द दिए हैं। इन जोड़ शब्द एक दूसरे को जोड़कर आए हुए शब्द है। यहाँ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को क्या करना है, पहचान कर यहाँ इनके नाम लिखे हैं। जैसे कि ये प्याज है, प्याज ये जोड़ शब्द है, प और य को जोड़ दिया है, प्याज। ये उद्यान, प्याज यानी ऑनियन, उद्यान यानी गार्डन। ये क्या है, स्त्री यानी ओमैन। ये क्या है, पुस्तक, बुक। तो जैसे मैं ये पाठ पढ़ती हूँ बच्चों, समझ कर यानी आप ध्यान लगाकर पढ़ना है, और इसके प्रश्न उत्तर आपको खुद लिखना है। ओके, श्वेता ने क्यारी में फूल लगाए। क्यारी यानी क्या, बगीचे में।
कैरी यानी क्या, बगीचे में। श्वेता ने कैरी में फूल लगाए। फूल को पुष्प भी कहते हैं। जो ये फूल है ना उसे पुष्प भी कहते हैं, फूल को ही पुष्प कहते हैं। श्वेता विद्या की बहन है। श्वेता विद्या की बहन है। विद्या की पुस्तक बस्ते में है। बस्ता यानी ये जो आपका बैग होता है ना वो। विद्या की पुस्तक बस्ते में है। विद्या बस्ता लेकर पाठशाला जाएगी। माँ ने स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। माँ ने स्वादिष्ट यानी बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, उसमें मक्खन है। श्वेता सब्जी का डिब्बा खुला मत छोड़ो। तो ये पाठ मैंने पढ़ाया है। देखो और एक बार यहाँ देखो, ये श्वेता है, ये विद्या है। श्वेता ने क्या किया है, कैरी में फूल लगा है, फूल को पुष्प कहते हैं। डिब्बा, ये डिब्बा है। और विद्या की पुस्तक यहाँ किस में है, बस्ते में है। ये सारा जो चित्र है उसी के बारे में ये पाठ है। और जो हमारा जोड़ाक्षर अभ्यास है ना उसी के ऊपर ये क्या है, जोड़ शब्द आए हुए, जैसे कि श्वेता, कैरी, पुष्प, विद्या, बस्ते, पुस्तक, स्वादिष्ट, सब्जी, मक्खन, डिब्बा, ये सारे जोड़ शब्द आए हुए हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, जोड़ शब्द नोटबुक में लिखना है। अब जोड़ाक्षर अभ्यास पहले का जोड़ शब्द लिखना है पाठ में से। जोड़ाक्षर अभ्यास 2, इसमें ये दूसरा जो हमारा पाठ है उसी के प्रश्न उसी में से आए हुए जो जोड़ शब्द है वो अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है। और इसके प्रश्न उत्तर आपको खुद लिखना है। श्वेता ने कैरी में फूल लगाए। फूल को पुष्प भी कहते हैं। श्वेता विद्या की बहन है। विद्या की पुस्तक बस्ते में है। विद्या बस्ता लेकर पाठशाला जाएगी। माँ ने स्वादिष्ट सब्जी बनाई है, उसमें मक्खन है। श्वेता सब्जी का डिब्बा खुला मत छोड़ो। तो ये पाठ 2 आपको घर में पढ़ना है, जोर जोर से पढ़ना है और इसके प्रश्नोत्तर घर पर लिखना है और जोड़ शब्द लिखना है नोटबुक में। ओके बच्चों, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।